Well, what a shocking and what a wonderful start of the Wonder Cement ODI Series 2024. First time, then lost. और सोचा नहीं था कि इस तरीके से रिजल्ट आएगा। पहला मैच टाई हुआ, ड्रामेटिकली टाई हुआ। भारत को वह पहला रन बनाना चाहिए था। पहला रन नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक जो रन बचा था 238 239 बनाने थे, माफ़ कीजिएगा 231 बनाने थे और भारत 230 ही बना पाया। और इसके बाद कल जिस तरीके से भारत हारा, 32 रनों से भारत हारा, और मुझे तो अप्रोच देखकर थोड़ी सी चिंता हो रही है भारत की कि भारत के बल्लेबाज ये दिग्गजों से भरी टीम है, स्पिनर्स के सामने इस तरीके से खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से लैक ऑफ प्रैक्टिस, जिसे आप कह सकते हैं वनडे क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं है कि कैसे खेलना है, कैसे पेशेंस रखना है। क्योंकि भारत इन दिनों आजकल T20 ज़्यादा खेल रहा है। पहली ओडीआई सीरीज़ इन 7 महीनों में भारत खेल रहा है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भारत के बल्लेबाजों का हाल क्या हुआ है। ठीक है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, लेकिन आपको उस स्पिन फ्रेंडली विकेट पर अपनी क्लास, अपनी प्रतिभा को दिखाना है। पहला मैच टाई हुआ, हम कह सकते हैं बहुत दिनों बाद हम वनडे खेल रहे थे, तो उतना तरीका नहीं मालूम था कि किस तरीके से वनडे क्रिकेट को खेलना है, तरीका हम भूल गए थे। लेकिन दूसरा ही मैच उन्हीं कंडीशंस में आपको ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम, दिग्गजों से भरी भारतीय टीम, इसको चेस ना कर सकी। दोनों मैचेस में देखा जाए तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली। पहले मैच में 75 रन, दूसरे मैच में 97 रन पहले विकेट के लिए जोड़े गए। रोहित शर्मा ने दोनों मैचों में अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन रोहित शर्मा को फिनिश करके आना चाहिए था, लेकिन रोहित शर्मा आउट हुए। शुभमन गिल का ज़बरदस्त कैच पकड़ा गया इस मैच में, और उसके बाद तो वही कहानी दोहराई गई जो पहले मैच में दोहराई गई थी। पहले मैच में KL राहुल और अक्षर पटेल के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी हुई थी, लेकिन इस मैच में राहुल और इसके साथ शुभम दुबे, श्रेयस अय्यर सारे फेल हो गए। अक्षर पटेल ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किया, 44 रन बनाए, लेकिन वह जब आउट हुए उसके बाद से किसी से अपेक्षा करना बेईमानी था और भारत 32 रनों से इस मैच को हार गया। अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये, जैसे तैसे भारत इस सीरीज़ को ख़त्म करना चाहेगा, उसके बाद वनडे सीरीज़ है नहीं, और उसके बाद अगले साल जब भारत वनडे सीरीज अपने घर में खेलेगा तो ज़रूर कोशिश करेगा जीतने के लिए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब हर पहलू के दो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी चिंताजनक है इस तरीके की हार, क्योंकि एक तो भारत इन दिनों T20 ज़्यादा खेल रहा, उसकी जिम्मेदार है BCCI। BCCI ऐसा टाइम टेबल बनाता है जिसमें वनडे क्रिकेट के लिए जगह नहीं है। अब आप कहीं ना जाइए, केवल यहीं यहीं आप दिमाग लगाइए कि यह सीरीज़ 7 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अगला भारत का इंटरनेशनल मैच होगा 19 सितंबर को। तो इतने 8 अगस्त से ले करके, और आप कह सकते हैं, आप चलिए 10 सितंबर तक ही रख लीजिए, तो इतने बीच में भारतीय टीम क्या करेगी? झक मारेगी? BCCI किस तरीके का टाइम टेबल बनाता है, और वो टाइम टेबल बनाता है तो वो केवल T20s के लिए बनाता है। हम साउथ अफ्रीका जाएंगे केवल 4 T20s खेलने, वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हम वहाँ? और मेरे समझ से ये भी परे है कि केवल 3 ODIs क्यों रखे जाते हैं? 3 ODI से ज़्यादा भी हम खेल सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी समय था, 5 वनडे खेले जा सकते थे। मुझे समझ नहीं आता कि वनडे क्रिकेट दिनों दिन कम क्यों होती जा रही है। जब आप वनडे क्रिकेट कम खेलोगे तो उसका रिजल्ट जैसे आज आया है ऐसे ही आएगा। आपके पास पेशेंस नहीं होगा, आपको वनडे क्रिकेट खेलनी कैसे है वो आप नहीं खेलोगे, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और मैं ये बहुत समय से देख रहा हूँ कि वनडे क्रिकेट को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, T20 का ज़माना है, आप T20 खेलो, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन आप वनडे क्रिकेट को इस तरीके से इग्नोर करोगे तो रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। और जहाँ तक स्पिन खेलने की बात है, तो स्पिन पेशेंस रख कर खेली जा सकती है। आप हर बॉल को शॉट नहीं मार सकते या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हो सकते। सिंगल्स, डबल्स, गेम को चलानी आपको आनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज आज बैटिंग की, वो बिल्कुल ही नागवारा था, क्योंकि
5 बॉल 6 बॉल आप अगर डॉट खेलोगे तो प्रेशर तो आएगा ही। आप सिंगल्स नहीं निकालते हो, आप बीच बीच में अटैकिंग शॉट नहीं खेलते, बॉलर को हावी होने दोगे तो आपको ऐसा ही होगा। तो अगर भारत को ठेस लगी है, दिल में चोट लगी है, तो वो आखिरी वनडे भारत ज़रूर धमाकेदार तरीके से वापसी करना चाहेगा। लेकिन अगर कहीं भारत ये सीरीज़ हार गया तो फिर बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। गौतम गंभीर को नहीं जज कर सकते केवल एक इस टूर से, उन्हें अभी समय देना होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। लेकिन जो ये प्लेयर्स हैं, ये कोई नए नवेले प्लेयर्स नहीं है, कोई पहली बार श्रीलंका में नहीं खेल रहे हैं, कोई ऐसे देश में नहीं खेले हैं जहाँ उन्हें कंडीशंस ना पता हों। लेकिन इस तरीके की हार, वैसे भी ये श्रीलंका टीम उतनी मजबूत नहीं है, और इस श्रीलंका टीम के सामने इस तरीके की हार बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि आप वनडे क्रिकेट को भी उतना रिस्पेक्ट करो जितना अगर T20 को करते हो, जितना आप टेस्ट क्रिकेट को करते हो। और बीसीसीआई को चाहिए कि और वनडे क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करे, क्योंकि वनडे क्रिकेट भी उतनी होनी चाहिए जितना कि T20 क्रिकेट। और प्लेयर्स को आकर बीसीसीआई को कहना होगा कि हमें और वनडे क्रिकेट मैचेस चाहिए, हमें और वनडे क्रिकेट खेलनी है। ये सब प्लेयर्स का काम है, ये सब कोचेस का काम है। तो ये अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। और भारत साल में अगर 3 ही 4 वनडे या 5 ही 6 वनडे खेलता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, ना सिर्फ भारतीय प्लेयर्स का, साथ ही साथ वनडे क्रिकेट का और वर्ल्ड वनडे क्रिकेट का। क्योंकि और सारी टीमें अच्छा खासा वनडे क्रिकेट खेल रही हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया कि वो ट्राई सीरीज़ की वापसी करेंगे। भारत क्यों नहीं ऐसा कर रहा, मुझे समझ से परे है। और बीसीसीआई केवल T20 ऑर्गेनाइज़ करना चाहता है, केवल IPL से पैसा कमाना चाहता है। वनडे क्रिकेट का उससे कुछ लेना देना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को भी वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो टेस्ट क्रिकेट को दे रहा होता तो 2019 के बाद वर्ल्ड टेस्ट में कोई डे नाइट टेस्ट उन्होंने अब तक क्यों नहीं आयोजित किया। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। और क्रिकेट का अगर भला बीसीसीआई चाहता है तो वनडे क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, मैं कई बार दोहराऊंगा कि वनडे क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करें, नहीं तो भारतीय टीम का वह हाल होगा जिसे शायद क्रिकेट प्रेमी सोच भी नहीं सकेंगे। क्योंकि जब आप एक फॉर्मेट को इसी तरीके से डिनाई करोगे तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने भयावह ही होंगे। आशा करते हैं कि अगला जो वनडे है, जो आखिरी वनडे है इस साल का, कहने में भी मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि केवल 3 वनडे भारत इस साल खेल रहा है। तो वह एक तरीके से आप सोच ही नहीं सकते कि इस तरीके से इस फॉर्मेट की इग्नोर हो रही है। तो आखिरी वनडे इस साल का अगर भारत नहीं जीता तो फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली। इस पर चर्चा और बहुत विस्तार से करेंगे। आशा करता हूँ आपका ये पार्ट 1 समझ में ज़रूर आएगा। आप भी चाहेंगे कि वनडे क्रिकेट वापस आए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में जो मज़ा है वो T20 में नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।